हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर थे जिनका ईमान बहुत मजबूत था। अल्लाह ने उन्हें कई बार आजमाया और हर बार उन्होंने सब्र और भरोसे के साथ अल्लाह की राह को अपनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआओं के बाद एक बेटा मांगा था। अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा नेक और आज्ञाकारी बेटा अता किया। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपना आया कि वे अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने ये सपना 3 रातों तक लगातार देखा और चूंकि पैगंबरों के सपने अल्लाह का हुक्म होते हैं, वो समझ गए कि अल्लाह उनकी आजमाइश करना चाहता है। सुबह जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, मैंने सपना देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त केवल 13 साल के थे, बोले, अब्बा जान, आप वही कीजिए जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर एक सुनसान मैदान की तरफ रुख किया, जिसे मिना कहा जाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने बेटे के हाथ पांव बांधे और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा, मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आप मेरी आंखों में देखकर दुखी न हो जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे, मगर दिल अल्लाह की आज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार। उन्होंने चाकू उठाया और चलाया, मगर चाकू ने काम नहीं किया। अल्लाह ने अपनी रहमत से चाकू को रोक दिया। फिर अल्लाह की आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये थी एक जाहिर आजमाइश और तुम उसमें कामयाब हुए। कुरान 37 104 से 107 तक। और उसी वक्त अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक जन्नत से आया हुआ दुम्बा, मेंढा भेजा, जिसकी कुर्बानी दी गई। इस कुर्बानी की अहमियत, यह वाकया सिर्फ एक कुर्बानी नहीं था, बल्कि अल्लाह की राह में हर चीज को कुर्बान कर देने की भावना, बाप बेटे का ईमान और सब्र और पूरी तरह से अल्लाह की आज्ञा में झुक जाने की मिसाल है। इस बेमिसाल वाकये की याद में हर साल दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा, बकरा ईद मनाते हैं और अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी देकर इस भावना को ताज़ा करते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए AI24 की स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें।